जंगल में बहुत सुहाना दिन था। सभी पंछी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। रानू चिड़िया भी भोजन लेके घर आ ही गई थी। बहुत दिन हुए लाडो चिड़िया से मुलाकात हुए। अब वक्त है तुम मिलाती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर चली जाती है। आओ रानू, आज कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलाऊं। अच्छा किया रानू, तुम आ गई। मैं भी तुमसे मिलने आने ही वाली थी। अरे शावनी मौसी, तुम कैसी हो और तुम्हारा घुटनों का दर्द कैसा है अब? हाँ, ठीक ही है। तुम तो आजकल दिखाई ही नहीं देती रानू। एक ही जंगल में रह के भी हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते। हाँ शावनी मौसी, आप सही कह रही हो। कितने दिन हुए हम सारे पंछी मिले भी नहीं। गोरी कौवी तो दिखती भी नहीं मुझे। लाडो, सब व्यस्त है अपने अपने जीवन में, इसीलिए तो हमें कुछ सोचना चाहिए जहाँ सारे पक्षी एक साथ मिले। लेकिन हम क्या कर सकते हैं लाडो? किसी को बुलाओ तो अपने व्यस्त जीवन के पहाड़ी गाना शुरू कर देते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? बताओ मौसी, क्या है वो आइडिया? हम जंगल के सभी पक्षी पिकनिक का प्लान बनाते हैं। पिकनिक में सारे पंछियों को न्योता देंगे और सब साथ मिलकर पिकनिक मनाएंगे। पिकनिक बहुत अच्छा आइडिया है शावनी मौसी, मैं अभी तैयारी करने लग जाती हूँ। लेकिन लाडो, हमें सारे पंछियों से एक बार पूछना चाहिए, वो पिकनिक आएंगे भी या नहीं। कोई आए या फिर ना आए, हम तो जरूर जाएंगे। शावनी मौसी, रानू सही कह रही है, हमें पूछना चाहिए सबसे। अगर ज़्यादा पंछी होंगे तो पिकनिक में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत यादगार दिन रहेगा हमारे लिए। इसलिए हमें सब पंछी को जाके सबसे बात करनी होगी। वो तो हम पूछ लेंगे, लेकिन मैं तुम दोनों को बता रही हूँ, अगर जंगल में से कोई भी ना आया तो हम तीनों चले जाएंगे। हाँ मौसी, हम तीनों ज़रूर जाएंगे। लेकिन लाडो, अभी तो शाम होने में थोड़ी ही देर बाकी है, इतनी जल्दी हम सबको कैसे बताएंगे? हाँ लाडो, मन ने तो आग्रह लागे छे। शावनी एक आलसी और चालाक पंछी थी और सारे पंछियों में वो सबसे ज़्यादा उम्र की थी। इसी बात का वो हमेशा फ़ायदा उठाया करती थी। शाम के बाद तो मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। उसने जैसे तैसे करके इस काम से अपनी जान छुड़ा ली। ओह मौसी, ना जाने अब कब ठीक होगी। चलो रानी चिड़िया, हम दोनों चलते हैं सबके पास। हम दोनों अलग अलग पंछी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे पिकनिक के बारे में। इस खिलाड़ों इस तरह दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। लाडू चिड़िया सबसे पहले कबूतर के पास जाती है। लूका कबूतर अपने घर की छत ठीक कर रहा था। अरे लूका भाई, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं लाडो, कल तेज हवा के झोंकों से मेरी घर की छत गिर गई थी, इसलिए सोचा ठीक कर लो। तुम बताओ, तुम आज यहाँ कैसे आई? लूका भाई, हम पंछियों ने एक प्लान बनाया है पिकनिक जाने का। पिकनिक का प्लान? हाँ, पिकनिक। लूसी बहन है क्या अंदर? उसे भी बताना था मुझे पिकनिक के बारे में। लूसी तो अपने मायके गई है, कुछ दिन बाद लौटेगी। ठीक है लूका भाई, लेकिन आप तो आओगे ना पिकनिक? हाँ हाँ लाडो बहन, वैसे भी लूसी नहीं है तो फिर मजे ही मजे करते हैं कल। आप कल समय से आ जाना, सारे पंछी मिलकर जाएंगे। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे दूसरों पंछियों को भी बताना है। लाडो फिर दूसरे पंछियों के पास जाती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवे के पास आ जाती है। अरे रानू चिड़िया, कहो कैसे आना हुआ? कालू, कल हमने पिकनिक का प्लान बनाया है, तो तुम और गोरी चलोगे ना हमारे साथ? पिकनिक? याहू, मैं आऊंगा
पिकनिक जाने का प्लान तो बढ़िया है। अच्छा ये बताओ कौन कौन आ रहा है जंगल से? गौरी, जो साथ आएंगे हम उन सबको लेके जाएंगे। मुझे अभी और भी पक्षियों के पास जाना है। तुम सब कल वक्त पर आ जाना जंगल के मेहुर तालाब के पास। लेकिन हम सब पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे? अरे कालू, अभी बताया तो सही, इस जंगल में तालाब के पास बहुत मजा आएगा। ठीक है रानू, हम सब समय से आ जाएंगे। मैं अभी कल की तैयारी करने लग जाती हूँ। ऐसे ही रानू चिड़िया और लाडो जंगल के सभी पंछियों को न्योता दे देते हैं। कुछ पंछियों ने आने से मना किया तो कुछ पंछियों बहुत खुश थे। आखिर सब पंछी बहुत दिनों के बाद एक साथ आने वाले थे। सुबह हो जाती है और रानू चिड़िया लाडो के पास आ जाती है। चलो लाडो, हम सब चलते हैं तालाब के पास पिकनिक के लिए। रुको रानू, शावनी मासू को भी आने दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तब तक शावनी भी वहाँ आ जाती है। क्या मरने लेट तो नहीं भयो? चलो चलते हैं। लेकिन जंगल के दूसरे पंछी वो सब तालाब के पास ही आने वाले हैं। हम तीनों चलते हैं। फिर तीनों वहाँ से तालाब के पास जाने के लिए निकलते हैं। तालाब के पास पहले से ही कालू कौवा और गौरी कौवी थी। आओ लाडो बहन, तुम लोगों ने देर कर दी आने में। हम तो यहाँ कब से सबका इंतजार कर रहे थे। हाँ कालू, थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब तक दूसरे पंछी क्यों नहीं आए? ना बोलने की देरी थी तब तक लूका कबूतर वहाँ आ जाता है। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई आने में? नहीं कबूतरे, हम सब अभी आए हैं। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर मस्ती करने लगते हैं। चिड़िया के बच्चे खेलने लगते हैं। लेकिन वहीं पे झाड़ी में छुपी हुई लोमड़ी ये सब देख रही थी। अरे वाह, आज तो मेरी पार्टी है। इतने सारे पंछी के मांस, आहा, मजा ही आ जाएगा। लेकिन अगर इनको पता चला मैं यही हूँ तो वो सब एक साथ उड़ जाएंगे। मेरे हाथ में एक भी पंछी नहीं आएगा। लोमड़ी वहाँ छुपकर सभी पंछियों पर हमला करने की सोच ही रही थी। लेकिन तब तक बच्चों ने लोमड़ी को देख लिया। वो सब चिल्लाते हुए वहाँ से अपनी मम्मी पापा के पास चले जाते हैं। कालू कौवे का बेटा डरते हुए बोल पड़ता है, मम्मा मम्मा, वहाँ पे एक लोमड़ी है जो हमें कब से घूर कर देख रही है। लोमड़ी? और यहाँ? नहीं बेटा, जंगल के इस भाग में कोई लोमड़ी नहीं है। सब ऐसे बात कर ही रहे थे तब तक लोमड़ी सबके सामने आ जाती है। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा भोजन मिलने वाला है मुझे। अरे तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम्हें पता नहीं ये जगह सिर्फ पंछियों के लिए है? क्या तुम जंगल के नियमों का उल्लंघन कर रही हो? छोड़ो ये सब नियम कानून वगैरह। मुझे तो भूख लगी है बहुत, और कल से मैंने कुछ नहीं खाया। तुम हमें खाओगी? क्या तुम्हें ये नहीं पता जंगल का नियम है कोई भी जानवर जिंदा पंछी को मारकर नहीं खा सकता। सिर्फ मरा हुआ ही पंछी तुम खा सकती हो। अरे तुम मुझे क्या नियम सिखा रहे हो? जैसे ही वो हमला करने जा रही थी तब वहाँ जंगल के पंछियों के सरदार आ जाते हैं। लोमड़ी एक जगह डर के रुक जाती है। क्या मैंने सही सुना है? इस जंगल के नियम और कानून तोड़े जा रहे हैं? हाँ सरदार जी, हम सभी पंछी यहाँ पिकनिक मनाने आए थे और जंगल के नियमों के हिसाब से यहाँ कोई भी जानवर नहीं आ सकता। ये तालाब सिर्फ पंछियों के लिए है। हाँ, और ये लोमड़ी यहाँ हमें मारने के लिए आई है। नहीं नहीं सरदार जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी और मुझे बहुत प्यास लगी थी। ये तालाब नज़दीक था तो मैं यहाँ आ गई। ये सुनकर सरदार जी सोचने लगते हैं, इतने सारे पंछी तो झूठ नहीं बोल सकते। लगता है ये लोमड़ी ही झूठ बोल रही है। लोमड़ी, क्या तुम्हें जंगल का कानून का नहीं पता
क्या तुम्हें सिंहराज से डर नहीं लगता? लगता है अब राज दरबार जाके ही तुम्हें ये सब पाठ पढ़ाना होगा। नहीं सरदार जी, मैं अब से नहीं करूँगी नियमों का उल्लंघन। मुझे माफ़ कर दे। अगर आज आप सही समय पे नहीं आते तो ये लोमड़ी हमें उसका भोजन बनाने ही वाली थी सरदार। पंछियों, इस लोमड़ी को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा राजा से। अगर तुम्हें कोई और समस्या हो तो बता दो। नहीं नहीं सरदार जी, हमें कोई समस्या नहीं है। सरदार और लोमड़ी वहाँ से चले जाते हैं और सारे पंछी खुशी खुशी पिकनिक मनाने लगते हैं।